आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो लगभग 108 साल पहले हुई जरूर थी, लेकिन आज भी जब हम उस घटना के बारे में सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की। इसका नाम सुनने में जितना भव्य लगता है, उससे भी ज़्यादा भव्य यह जहाज़ था। इसका अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा के लिए निकला तो इसको देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बंदरगाह पर आए थे। लेकिन ऐसी क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से अनसिंकेबल कहा जाने वाला टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गोद में सो गया और लगभग 1500 लोगों की जान गंवानी पड़ी। इनमें से कुछ की जान बचाई जा सकती थी, इसमें भी कुछ गलतियाँ हुई। चलिए कुछ जेन्युइन फैक्ट समझते हैं। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक में लगी हुई आग। टाइटैनिक के बेस में लगी आग के कारण जहाज का बाहरी हिस्सा लगभग 75% तक कमज़ोर हो चुका था। इसी के कारण टाइटैनिक आसानी से आइसबर्ग से टकराकर टूट गया। इस बात की जानकारी कंपनी को भी थी, लेकिन जहाज के महंगे टिकट बिक जाने की वजह से कंपनी ने किसी को कुछ भी बताना सही नहीं समझा, क्योंकि इसमें कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता। और 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक निकल पड़ा अपनी पहली और आखिरी यात्रा। टाइटैनिक को इस तरह से लगाया गया कि लोगों को धब्बा दिखाई ना दे, जो आग की वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से पर पड़ गया। फैक्ट नंबर 2, आइसबर्ग होने की चेतावनी को सीरियस ना लेना। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो रास्ते में आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इसे अनसुना कर दिया। हद तो तब हुई जब रात तक अगल बगल के जहाज़ों से 6 चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन उस पर भी एडवर्ड स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह भी था, टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट से पहले अपने नाम एक और उपलब्धि शामिल करना चाहते थे और टाइटैनिक को सबसे तेज जहाज का दर्जा दिलाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 3, ऑफिसर्स के पास बाइनोकुलर्स का ना होना। उस समय सोनार नहीं हुआ करते थे, बाइनोकुलर्स ही हुआ करते थे। टाइटैनिक पर भी बाइनोकुलर्स थे, लेकिन वो ऑफिसर्स के पास ना होकर एक लॉकर में थे और उस लॉकर की चाबी डेविड मिलर के पास थी, जिसको लास्ट मिनट में चेंज कर दिया गया। और डेविड मिलर से भी हो गई एक गलती। वो गलती क्या थी? वो था डेविड मिलर का चाबी को साथ में ले जाना और ऑफिसर्स को चाबी देना भूल जाना। फैक्ट नंबर 4, शिप को गलती से दूसरी तरफ मोड़ा जाना। उस समय शिप को चलाने के 2 तरीके हुआ करते थे, टिलन ऑर्डर और रडर ऑर्डर। टिलन ऑर्डर एक तरफ मोड़ने के लिए स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ा जाता था और रडर ऑर्डर में इसका जस्ट उल्टा होता था। लेकिन पैनिक होने की वजह से टाइटैनिक को रॉन्ग साइड मोड़ दिया गया और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। फैक्ट नंबर 5, लाइफ बोट का कम होना। टाइटैनिक पर 60 लाइफ बोट होने चाहिए थे, बट उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट थे और इतने कम लाइफ बोट होने के बावजूद पहले लाइफ बोट में केवल 27 लोग ही बैठा ले गए, जबकि सीट्स 35 थीं। यही कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से अनसिंकेबल कहा जाने वाला आरएमएस टाइटैनिक सिंकेबल जहाज बन गया और लाइफ बोट की प्रॉब्लम से हम उतने लोगों की जान नहीं बचा सके जितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी।